कोमल, यदि इससे कथा सुनाने में भूल हो गई और शनि देव की दृष्टि इस पर पड़ गई तो इसकी तो 7.5 ही लग जाएगी। अपना उत्साह नियंत्रण में रख तत्तु। यदि उनकी दृष्टि गरुड़ के स्थान पर हम पर पड़ गई तो? मैं नहीं जानता कि मैं अपने भाइयों को यहाँ से सुरक्षित कैसे ले जा पाऊंगा, पर अभी मुझे उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ कहती है कोई भी कार्य एकाग्रता के साथ करना चाहिए। इधर उधर की बातों में मन को भटकने नहीं देना चाहिए। हे प्रभु, मेरा साथ दीजिएगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। आज तुझे जो कथा सुनाऊंगी उसका महत्व अब तक की सभी कथाओं से अधिक है, क्योंकि ये कथा है न्याय को तरसते एक ऐसे बालक के जीवन की जो आगे चलकर न्याय का देवता बना। ये कथा है शनिदेव की। ये कथा उन शनिदेव की है जिन्हें देवों के बीच अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। सूर्य ने त्यागा जिस पत्नी को, पुत्र रूप में उसके गर्भ में आए। शनि देव के ताप तेज को उनके पिता भी जान न पाए। ये क्या कह रहा है गरुड़? ऐसे कटु वचन निकालेगा तो? शनिदेव की वक्र दृष्टि आज निश्चित हमारा भाग्य बन जाएगी। सूर्य देव का विवाह हुआ था विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से। 3 संतानों का जन्म हुआ था इसी दैवीय योग से। पहले पुत्र वैवस्वत मनु, दूसरे यम और तीसरी यमुना कहलाई। कालांतर में बनी नदी और अद्भुत उन्होंने कीर्ति पाई। विवाह को बीते वर्षों फिर भी स्वामी के तेज को था सहना कठिन। झुलसता था अब भी संज्ञा का तन। उदासीन हो रहा था सूर्य कमल। उदास और खिन्न एक दिन भ्रमण कर रही थी संज्ञा, जब दिखी उन्हें अपनी छाया और विचार एक मन में आया। मैं स्त्री बन गई। आपने मेरी रचना की है। आज आपने एक छाया को काया दी है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं कृतज्ञ हो गई देवी संज्ञा। ये कृतज्ञता तुम्हें अपने कर्मों में दिखानी होगी। जिस जीवन को तुम अपना सौभाग्य मान रही हो वो मेरा उपकार है और तुम्हें उसका ऋण चुकाना होगा। तुम मेरी छाया हो, मेरे हर आदेश का पालन करना होगा तुम्हें। मुझे स्वीकार है देवी। मेरे लिए अपने स्वामी सूर्यदेव का तेज सहन करना बहुत कठिन है, इसलिए तुम्हें मेरे स्थान पर उनकी पत्नी संज्ञा के रूप में उनकी सेवा करनी होगी। स्मरण रहे, उन्हें हमारा ये भेद पता नहीं चलना चाहिए। मैं तप के लिए जा रही हूँ। जब तक लौटकर नहीं आती, मेरे स्वामी और मेरे संतानों की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। थी संज्ञा छाया जैसे बहने हो दो, सब कार्य साथ में करती थी। हर क्षण साथ में रहती, जीवन जीती और साथ में हंसती थी। छाया थी निर्दोष और सौम्य। उन्हें संज्ञा की योजना का आभास न था। स्नेह संबंध नहीं, बस स्वार्थ का नाता है, ऐसा उनको विश्वास न था। पति सेवा की, संतानों का ध्यान रखा
मौन रही और सब कुछ सहा। साथ है जो वो पत्नी नहीं और कोई है। सूर्य को ये आभास न था, वो उनका तेज भी सहती, ध्यान भी रखती, घर का सारा कार्य भी था। अपनी कर्तव्य निष्ठा से छाया ने स्वामी का मन मोह लिया था। दोनों को साथ ला रहा था, ये नियति का अवश्य कोई संकेत था। अग्नि और वायु साथ साथ थे, संबंध तो फिर होना ही था। पंख लगा के उड़ जाता सुख में समय, सृष्टि का यही नियम है। दुर्दिन छाया के आरंभ हुए तब, जब पता चला वो गर्भवती है। जो ही संध्या को मिली सूचना कि सूर्य और छाया ने प्रेम का समागम किया, बस बहुत हुआ, अब जाओ मेरे जीवन से। उन्होंने ईर्ष्या में छाया को आदेश दिया, पर छाया तो प्रेम में रमी हुई थी। उन्होंने वचन दिया, मैं तुम्हारे पति से दूर रहूंगी, इस भावी माँ को एक कोने में रहने दो। संध्या को ये भी स्वीकार न था, आवेश में थी, छाया से झगड़कर वन चली गई। छाया ने संध्या को ढूंढने के लिए वन को प्रस्थान किया, पर उनकी कहा सुनी में हो गया था सूर्य को संदेह। उन्होंने छाया का पीछा किया। देवी, संज्ञा, प्रणाम स्वामी। तुम यहाँ? तो फिर ये कौन है? छाया है, तुम्हारी छाया। तो क्या मैं अब तक इसके साथ? परंतु तुम इस निर्जन स्थान पर क्या कर रही हो प्रिय? आओ मेरे साथ सूर्यलोक लौट चलो। मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूं प्रिय, तुम्हारी छाया का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। ये कहकर आपने मेरे हृदय से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है स्वामी। मैं आपका तेज सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मुझे छाया की सहायता लेनी पड़ी। लेकिन अब मैं आपसे और अधिक दूर नहीं रह सकती। आप शीघ्र ही मेरे पिताजी के पास जाइए, वो अवश्य ही इसका कोई उपाय निकालेंगे, जिससे आपका ये भीषण तेज मेरे लिए समस्या ना बन सके और मैं फिर से आपकी प्रिय बनकर अपने सूर्यलोक लौट सकूं। मैं शीघ्र ही समाधान के साथ वापस आऊंगा। देव, मेरे साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए देव। मैंने आपको अपना प्रियतम माना है, पति समझकर ही आपकी सेवा की है, आपको अपना सब कुछ सौंप दिया है देव। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए देव। आपकी विरह के क्षण अब और शेष नहीं है देवी संज्ञा। ये विरह के क्षण शीघ्र ही समाप्त होंगे, ये मेरा वचन है। स्वामी, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए देवी संज्ञा। आप ही कहिए न स्वामी से, ऐसे मेरा तिरस्कार ना करें, अपना ले मुझे। मेरे मन की पीड़ा को आपसे अधिक और कौन समझेगा। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। बहन? कौन सी बड़ी बहन? कैसी बड़ी बहन?
नाता जोड़कर मुझसे मेरा अधिकार छीनना चाहती हो? तुम केवल एक दासी हो। एक सेविका बनकर मेरी अनुपस्थिति में तुमने उनकी सेवा की है। परंतु अब मैं लौटने वाली हूँ। स्वामी का हृदय केवल मेरा है। जितना शीघ्र तुम अपना स्थान पहचान लो, तुम्हारे लिए उतना ही उत्तम होगा। कार्य दासी के और स्वप्न महारानी के। संसार में सबसे गंभीर घाव हमें वही देते हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं करते कि वो हमें कभी कष्ट भी पहुंचा सकते हैं। छाया संज्ञा की साथी थी, दिन रात साथ ही रहती थी। पर तू अपनी है, तुझे कभी ना छोड़ूंगी, जो कहती थी। उन्हीं संज्ञा ने स्वार्थ को साधा, छाया का उपयोग किया। पर जब छाया को आवश्यकता थी प्रेम की और प्रियजनों की, मृत्यु वचनों की सुख सुविधा की, अपने स्वास्थ्य की देखभाल की, ऐसी गर्भावस्था में संज्ञा ने उन्हें स्वयं से और सूर्यदेव से भी दूर किया। वो अनब्याही थी और अवांछित भी, सब उन्हीं को ताने देते थे। दुख उनका पहचाने कौन, बस कटु वचनों की वर्षा करते थे। छाया अपमान का विष पी जाती, सब सहकर भी इस आशा में मौन रह जाती। जब सूर्य पुत्र के बारे में जानेंगे तब सम्मान मिलेगा, तब स्वामी पहचानेंगे। जैसे मैं डिम में रहकर भी अपनी मां की पीड़ा को अनुभव कर पाता था, वैसे आप भी गर्भ में थे देव, और अपनी मां के कष्ट आपसे छिपे हुए नहीं थे। पल पल प्रतीक्षा की धूप में जलती छाया कि सूर्यदेव कब लौट कर आए, सब कष्टों की परीक्षा उनकी कब समाप्त हो, कब स्वामी उनको अपनाए। विश्वकर्मा ने सूर्य का एक अंश काट कर अलग किया, तब संज्ञा सहन कर पाई। आपका ताप कुछ कम हुआ, अब हम साथ रहे, कहकर वो घर लौट आई। पहले संज्ञा ने धुतकारा था, अब हृदय के स्वामी ने भी छाया को छोड़ा, त्याग किया। तिरस्कृत अपमानित गर्भवती छाया वन को चली। उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आपका उद्देश्य पूर्ण हुआ देवी। आपकी तपस्या सफल हुई। प्रभु, प्रभु आप मेरे सामने। गर्भवती स्त्री के लिए संसार में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके गर्भ में पोषण पा रही संतान। मैं आपको वरदान देता हूं देवी, आपका पुत्र आपके कुल का नाम और भी ऊंचा करेगा। यश और कीर्ति को असीमित रूप से आगे बढ़ाएगा आपका पुत्र।
स्त्री के जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, उनके प्रथम संतान के जन्म लेने के बाद वो सारे कष्ट, सारी विपदाएं, पीड़ाएं, ताने, अपमान, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। पर ये सुख ना मेरी मां को मिला, ना आपकी मां को मिला देव। ये कैसे हो गया? सूर्य देव तो संसार को प्रकाश का उपहार देते हैं और उनका अपना पुत्र अंधकार से भी अधिक गहरा। कैसे? क्या वो इसे अपनाएंगे? माँ, तो इतनी शीघ्र, इतना बड़ा कैसे? जब माँ कष्ट में हो तो संतान उसके दुख दूर करना चाहती है माँ, पर विवश होती है संतान माँ, और ऐसे में उसके भीतर अपनी माँ के लिए समर्थ बन पाने की हट जन्म लेती है, और उस हट के प्रभाव से उनका विकास अन्य बच्चों की तुलना में अधिक होता है माँ। ऐसे बच्चे शीघ्र ही बड़े हो जाते हैं माँ। मैं आपकी पीड़ा को तब से जानता हूँ जब मैं आपके गर्भ में आया था। आपके हर कष्ट को अनुभव किया है मैंने, और अब मैं आपको आपका अधिकार दिलाऊंगा। मेरे साथ चलिए माँ, हम सूर्यलोक जाएंगे। हर पुत्र यही चाहता है कि वो अपनी माँ के आंसुओं को पोंछ पाए, उनकी हर पीड़ा, हर कष्ट को समाप्त कर पाए, उन्हें वो सम्मान दिला पाए जिसके वो योग्य है। माँ के चरणों में पुत्रों का स्वर्ग होता है, और ये बात आपसे अधिक और कौन समझ सकता है देव। सत्य का प्रकाश अपने भीतर भरकर आप अपने पिता से मिलने गए, पर वहां जो हुआ वो आपकी कल्पना से परे था। प्रणाम देव। बिना अनुमति मेरे दरबार में घुसने का दुस्साहस, कौन हो तुम दोनों? मैं देवी छाया और आपका पुत्र शनि हूँ, और आज यहाँ अपनी माँ को इनका अधिकार दिलाने आया हूँ। अधिकार की चर्चा ये सबोध मुख से। भूल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी माता की। जब तुम्हें ही अपना उचित स्थान स्मरण नहीं रहा तो अपने बालक को क्या सिखाओगे? तुम्हारी रचना एक विशेष उद्देश्य के लिए की गई थी। यदि वो उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाना चाहिए था। कैसे छाया, कैसे एक पर पुरुष के साथ संबंध बना पाई तुम? कैसे उस पुरुष की सैया सुसज्जित कर पाई जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं? ये क्या कर रहा है गरुण? शनिदेव के समक्ष ही उनके अपमान की कथा सुना रहा है। अब गरुण को इनकी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता।